आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जनता के प्रति ठीक रवैया रखो। तानाशाह नहीं बनना चाहिए। यहाँ तानाशाह पैदा नहीं होते। यहाँ नेता तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तानाशाह पैदा नहीं होते। यूथ है, बेरोजगार हो रहा है। यहाँ वो पढ़ लिख के वो कुछ करना चाहता है। जो युवा है वो मजदूर नहीं बनना चाहता, वर्कर नहीं बनना चाहता। उसको उस तरह की एजुकेशन दो। आपने एजुकेशन खत्म कर दी। 350-400 रुपए का सिलेंडर 1000 का कर दिया। जनता को पता नहीं चला। पहले सब्सिडी देंगे, ये देंगे, वो करके फिर सब्सिडी, छोटो सब्सिडी, और फिर छुटवा उठवा का आज सब ऐसा गोड़ मोड़ कर दिया कि 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। उत्तर प्रदेश में चुनावों का आगाज हो गया है और पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है और इस इलाके में सियासी घमासान चाहे जिसके बीच में हो, लेकिन इस बार जो दिशा तय की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावों की, वो शख्स हमारे साथ है, राकेश टिकैत साहब। इस बार जो चुनाव चाहे जो लड़ रहा हो, लेकिन दिशा तो आपने ही तय की, ये लग रहा है ना। हम कौन दिशा तय करवाना है? चुनाव से तो हम दूर हैं। हम तो दूर रहते हैं चुनाव से। हम तो अपनी बात बताते हैं। जनता की नाराजगी होगी, सरकारों को ठीक करनी चाहिए। देखो, जिसकी सरकार आ गई वो जनता के प्रति ठीक रवैया रखो। तानाशाह नहीं बनना चाहिए। यहाँ तानाशाह पैदा नहीं होते। यहाँ नेता तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तानाशाह पैदा नहीं होते। लेकिन जो माहौल है, आप भी घूम रहे हैं, आप भी अलग अलग जगह जा रहे हैं। अभी भी हम मेरठ और मुजफ्फरनगर के रास्ते में हैं और मैंने भी सुबह से लाइन देखी है। क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? किस तरीके से लोग अभी देख रहे हैं इन चुनाव को? देखो, नाराजगी तो है सरकार से। वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो। जो यूथ है बेरोजगार हो रहा है। यहाँ वो पढ़ लिख के वो कुछ करना चाहता है। जो युवा है वो मजदूर नहीं बनना चाहता, वर्कर नहीं बनना चाहता। उसको उस तरह की एजुकेशन दो। आपने एजुकेशन खत्म कर दी। मतलब क्या पॉलिसी है देश के प्रति कि आप स्कूल बंद करके कहां ले जाना चाहते हो देश को? ये देश की जनता में समझ में आ गया होगा। मतलब स्कूल बंद होंगे, शराब के ठेके खुलेंगे, नेताओं के मीटिंग हो सकती है, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। मतलब पहली बार देखा कि जनता जबरदस्ती पंजाब, हरियाणा स्कूल खोल लो आंदोलन कर रहे हैं। सरकार है कि बंद कर रही। वो जाते हैं जो मजदूर यहां से गए थे कोरोना काल में, क्या स्पेशल ट्रेन उस टाइम पर नहीं चल सकती थी? अच्छा, जो प्रधानमंत्री ने कभी कहा, उसका जिक्र भी किया था अपना जो संसद में उन्होंने भाषण दिया, तो आपको लगता है कि सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है? चाहे वो कृषि कानून को भी लेकर के हो, उन्होंने कहा कि देश हित में हमने कृषि कानून भी वापस लिए। तो आप लगता है कि सरकार अपनी गलती पे पर्दा डाल रही है? गलती पे पर्दा डालती है अपनी। मतलब अभी भी घुमा फिरा के शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि हमने देश हित में कानून को वापसी लिया। ऐसा नहीं है कि देश हित में लिया हो। भाई गलती होगी उनसे, वो पकड़ में आएगी। देखो, चोरी जैसा काम नहीं है बेशर्ते पकड़ा ना जा। चोरी जैसा काम नहीं है, पकड़ा ना जा। बस टन आवे रात रात में। अगर पकड़ा जा तो भाई इलाज तो होता ही है। फिर उसका फिर तो सजा है, देश में कानून है, ये है, तो ये पकड़े गए। तो अब ये होगा नहीं हर चीज पे। अब इनकी शक की निगाह से देखते हैं लोग इनको, और इसका रिजल्ट है कि भाई जनता के पास में और तो कुछ है नहीं, आंदोलन है और ये वोट का अधिकार है। अच्छा, जो आपने 1.5 साल से ऊपर जो आंदोलन किया, क्या उसका देख रहे हैं इस बार जो वोटिंग हो रही है, उसका असर दिख रहा है? आपके आंदोलन का कुछ असर दिख रहा है? आंदोलन का भी होगा और भी है। जनता त्रस्त है भाई। 350-400 रुपए का सिलेंडर 1000 का कर दिया। जनता को पता नहीं चला। पहले सब्सिडी देंगे, ये देंगे, वो करके फिर सब्सिडी, छोटो सब्सिडी, और फिर छुटवा उठवा का आज सब ऐसा गोड़ मोड़ कर दिया कि 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया।
अब आ रहा उनकी समझ में। हमने भी एक दिन घर पूछा, भाई सिलेंडर 3 सिलेंडर लगे घर में यहाँ पे, अब 3 सिलेंडर 3000 रुपए के हो गए। पहले 450, 350, 400 का आ जाता था, अब इतने का हो गया। तो सीधा गया ना, एक आदमी के घर से गया है। तो मतलब आपके घर में भी घरवाली परेशान है महंगाई? परेशान तो है ना महंगाई के उससे। और सिलेंडर और ये चीजें तो ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट ये लगता है कि जैसे घर में लेडीज की जेब से जा रहा हो, उनको लगता है गैस का, ये लगता है कि जैसे गैस का भार हमारे ऊपर ही है ये, क्योंकि ये घर के बजट को डिस्टर्ब करता है। अच्छा, कल बिजली है, हाँ। बिजली बहुत महंगी है, खास करके उत्तर प्रदेश में जहां पे चुनाव हो तो बिजली बहुत महंगी, पूरे देश की सबसे महंगी बिजली यहाँ पे है। भाई ज्ञान देने वाला नहीं है इनको कोई भी ना, ये उस तरह से लेते। इन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर पर सब्सिडी देंगे सोलार पे, तो हमने कहा भाई गन्ने की उसकी खेतों में फसल है, आप इस पर सब्सिडी दोगे, खेत में लगेंगे वो रोज चोरी होंगी प्लेटें। भाई देश की बिजली बचानी है तो आप रूफ टॉप सब्सिडी दे दो। बिजली तो चाहे घर पे बचो या खेत में बचो, कहीं पे भी बचो, तो देश की बिजली बचेगी, कोयला बचेगा, देश का बचेगा। नेचुरल एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा आदमी ज्ञान देगा तो बेवकूफ है। जनता तो इनकी नजरों में पागल है, होशियार यही है सब, क्योंकि इन्होंने जब अपने ही आदमी ने छोड़े, अपने घर परिवार के नहीं छोड़े इन्होंने। अडानी जैसे लोग, मुरली मनोहर जैसे लोग और लोग थे जिन्होंने पार्टियां बनाई, उन्हीं का उसका नहीं कर। पार्टी में तो भाई योगदान इसमें जनता का ही तो रहा, ये कहीं से ले, हमने भी दिया था वोट इनको। तो अब देख रहे हैं क्या कि वही जो जनता ने चुना था उसका गुस्सा है। आपने कल एक वोट के लिए भी अपील की कि नोटा पे नहीं डालना। नोटा पे क्यों दबाए? नोटा का मतलब है नाराजगी होती है, आदमी नाराज होकर नोटा दबाता है, तो नाराजगी का फायदा सरकार को होता है उसका। आप नोटा दबाओगे, सरकार से नाराज और नोटा दबा दिया, तो फायदा किसको होगा? सरकार को। आपको जो करना है भाई दबाओ, नाराजगी है तो उस पर भी दबाओ ना अपनी नाराजगी, किसी को भी आप दो, लेकिन नोटा नहीं दबाना। आप वोट दो, आप जिसको भी, आप जहीं पे भी आप देना चाहते हो उनको दो, आप नोटा क्यों दबाओ? अपना वोट दो, यही तो अधिकार है आपका। और जो आदमी वोट देगा वही आदमी को क्वेश्चन करने का अधिकार है, और जिसने नोटा दबा दिया तो उसको तो बात कहने का भी अधिकार नहीं अपना, भाई जो हो रहा है अपना जी कह रहा, क्वेश्चन करने का क्या अधिकार है? तो इस बार आप कह रहे हैं क्या कि नोटा नहीं दबाओ, तो आपको लगता है क्या कि इस बार सरकार से जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो ज्यादा है, इसीलिए आपको लगता है कि जो हिंदू मुसलमान था या धार्मिक ध्रुवीकरण की भी बात लगातार आती रहती है, क्या ये सब भी इस बार फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है? देखो वो स्टेडियम सब तोड़ दिए यहाँ के, अब जिन स्टेडियमों में मैच होते थे वो स्टेडियम सब तोड़ दिए, अब यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है। किसने तोड़ा? जनता ने तोड़ दिए। जिन स्टेडियम में मैच होते थे वे स्टेडियम तोड़ दिए गए यहाँ के, अब यहाँ मैच नहीं होंगे इस तरह के। तो हिंदू मुसलमान इस बार नहीं होगा ना, उस तरह के मैच ही नहीं होंगे यहाँ पे। वे जब स्टेडियम ही नहीं तो मैच कहाँ होंगे? तो ये आप कह रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर अभी भी जब भाषण होता है, अभी हम बुढ़ाना में आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर योगी जी आए थे, वहां जबरदस्त भाषण उन्होंने दिया। इसी उस पर दिया, आपको तो पता होगा, आपका विधानसभा क्षेत्र। हाँ दे लेने दो, योगी जी है भाई, योगी जी की भी मजबूरी है, क्योंकि ऊपर लेवल ने यही कह रखा कि मुख्यमंत्री हो, चालू करो इसे, उसे स्टार्ट करो। आपके यहाँ स्टार्ट नहीं हो रहा, क्लास तो इनकी भी ले रहे वे, इनकी भी मजबूरी है योगी जी की भी इस तरह की स्पीच देना। कौन किसकी क्लास ले रहा है? ऊपर लेवल ले रहे हैं इनकी भी क्लास, योगी जी की भी। जो संघ है इनके ऊपर बैठा हुआ वो कहता है कि मुख्यमंत्री ऐसे ही बना के स्टार्ट करो, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बयानबाजी करो। तो एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं तो वो अपने उससे नहीं दे रहे, दबाव में। योगी जी पर दबाव है। हाँ दबाव है।
जब तो कह रहे हैं वे। इस तरह के बयानबाजी दे रहे, नहीं तो मुख्यमंत्री तो बयान नहीं दे सकता इसे। ये आपको कहाँ से सूचनाएं मिल जाती हैं? हाँ है, हमारे आदमी है वहां पे अंदर। इनकी 140 सीट होगी, वो आदमी बताते हैं हम अंदर के, जो इनकी इंटरनल रिपोर्ट है। अब थोड़ी बहुत एक आधी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 140 165 के आसपास इनकी ओरिजिनल सीटा भी है। अब ये धोखाधड़ी से कितनी बढ़वा ले तो। अच्छा, ये सब भी रिपोर्ट है कि कितनी सीट आ रही है, धोखाधड़ी हो रही है। हो रही धोखाधड़ी, ये अंदर के लोग बताते रहे हमें भी, और हमारी क्या जानकारी है। हम तो चुनाव तो दूर रहते हैं हम, लेकिन धोखाधड़ी का पता है कि हो रहा है। धोखाधड़ी बतावे भाई ये करेंगे, तो पता होगा कि किस तरीके से करेंगे, ये भी बता दिया होगा। आप बता दें तो कर लें काम। ये कह रहे कि सत्ता नहीं छोड़नी, सब कुछ हमारे हाथ में है। कोर्ट कचहरी और इनसे लगा के, और ये चुनाव आयोग सब अपने कब्जे में है। सत्ता नहीं छोड़नी, सत्ता आएगी, अब ले कौन लेगा। तो ये अगर इनकी नियत है तो फिर आंदोलन का एक रास्ता बचता है। लोकतंत्र पूर्ण रूप से खतरे में है। उनकी गरिमाएं, उनके संविधान, देश का संविधान, देश की जो पूरा सिस्टम है। अब इनको है कि सत्ता मिलेगी, सत्ता नहीं जानी चाहिए। कहने वाला कोई सामने है नहीं तो चुनाव तो पहले भी होते थे, पहले भी हुए हैं। देखो, जब तक नेशनलिज्म नहीं आएगा, देश के प्रति वफादार नहीं सब होंगे, जब तक एक नेशनल पॉलिसी नहीं बनेगी, और सरकार किसी की भी बने, एक पॉलिसी हमको तय कर ले, और जिसकी भी सरकार आए फिर वो उसी पॉलिसी पे काम करें। ये पैटर्न कब आएगा अब ये तो नहीं पता। चलिए, आखिरी सवाल ये करें कि तो आप कह रहे हैं क्या कि कुछ बदलना है नहीं, आप कह रहे हैं सत्ता भी वही आएगी, फिर आप वोट करने के लिए क्यों कह रहे हैं लोगों को कि वोट करें जा करके? सब आपको पता है, सब आपको जानकारी है, फिर भी आप कह रहे हैं लोगों को वोट करना। वोट तो वही करनी चाहिए ना। हमने कहा कि जनता वोट नहीं दे रही इनको, लेकिन इनका टारगेट है कि सत्ता नहीं छोड़नी, वो किसी भी उससे मिले, हमको सत्ता नहीं छोड़नी। आज सब परिवार आप भी वोट करने जा रहे हैं? हाँ, वोट करेंगे, 11 बजे करेंगे हम वोट यहाँ पे। चलिए, तो ये है राकेश टिकैत, और अंदाज राकेश टिकैत का अनूठा है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक खुद सियासत से दूर हैं, लेकिन इसमें इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो पूरा मुद्दा है, पूरा माहौल है, उसको बनाने में, खासतौर पर जिस इलाके में आज वोट पड़ रहे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, मेरठ मुजफ्फरपुर के रास्ते में।